नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पद्माकर के काव्य का अंतिम अंश। देखिए बच्चों, मल्लिकान मंजुल मलिंद मतवारे मिले, मंद मंद मारुत मुहिम मनसा की है। कहें पद्माकर त्यो नादत न दीन नित, नागर न बेलिन की नजर निशा की है। दौरत दरेरे देत दादुर सुदूद दी है, दामिनी दमकनी दिसनी में दशा की है। बहुलनी बुंदनी बिलोको बगुलानी बाग, बंगलनी बेलिन बहार बरसा की है। अंतिम पंक्ति से देखिए बच्चों, इससे पता चल रहा है कि इस पद में कवि ने वर्षा ऋतु के सौंदर्य का वर्णन किया है और वर्षा के कारण चारों ओर छाई हुई हरियाली, वर्षा ऋतु की मंद मंद वर्षा की बूंदों का गिरना, मंद मंद हवा का चलना और व्यक्तियों पर उसका जो प्रभाव होता है, उस प्रभाव का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। मल्लिकान मंजुल मलिंद मतवारे मिले, सुंदर मल्लिकाओं से, लताओं से, उन पर खिले हुए फूलों से मलिंद मतवारे मिले। भंवरे, मलिंद अर्थात भंवरे, मतवाले होकर के मिल रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये कि वर्षा ऋतु में चारों ओर हरियाली छा जाने के कारण और नाना प्रकार के फूलों के खिल जाने के कारण भंवरे सुगंध से मतवाले होकर बार बार लताओं से आकर के मिल रहे हैं, उन पर बैठ रहे हैं। मंद मंद मरुत मुहिम मनसा की है, और ऐसे में जो धीमे धीमे हवा चल रही है, वह हवा ऐसी लगती है मानो मनसा अर्थात कामदेव की सेना चली आ रही है। कहें पद्माकर त्यो नादत नदीन नित, पद्माकर कहते हैं कि नदीन अर्थात नदी नाले नादत नाद करने लगे हैं। कहने का मतलब यह है कि चारों ओर नदी नालों के कल कल के ध्वनि के साथ बहने का दृश्य दिखाई पड़ रहा है। नागर नवेलिन की नजर निशा की है, और नागर नवेलिन, नागर अर्थात चतुर बुद्धिमान और नवेलिन का अर्थ है नववधु। तो जो नववधुएं हैं उनकी नजर निशा पर है, रात्रि पर है, अर्थात वे रात का इंतजार कर रही हैं। दौरत दरेरे देत दादुर सुदूदे दीह, दौरत दरेरे देत दादुर, दादुर अर्थात मेंढक, दरेरे देत अर्थात नाना भांति की आवाज करते हुए, सुदूदे और दीह माने दीर्घ, और दीर्घ टर्राने की ध्वनि के साथ में इधर से उधर कूद रहे हैं। दौरत माने इधर से उधर कूद रहे हैं। दामिनी दमकनी दिसनी में दशा की है, और दसों दिशाओं में दामिनी बिजली चमक रही है। बहुलनी बुंदनी बिलोको बगुलानी बाग, बहुलनी बुंदनी, बहुत सारी बादलों से वर्षा की बूंदें गिर रही हैं, अर्थात अच्छी वर्षा हो रही है। बगुलानी बाग, और बागों में, बगीचों में बगुलों की पंक्तियां दिखाई पड़ रही हैं, बगुले यहाँ वहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। बंगलनी बेलिन बहार बरसा की है, और बंगलों में अर्थात अट्टालिकाओं में वर्षा की बहार बेलों में देखने को मिल रही है। बंगलों में और बेलों में, लताओं में वर्षा की बहार देखने को मिल रही है। पुनः यहाँ प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण किया गया है बच्चों। अनुप्रास का सौंदर्य दिखाई पड़ता है और वर्षा ऋतु का बहुत सुंदर वर्णन किया है। केवल वर्षा ऋतु के ही सौंदर्य का वर्णन नहीं है, बल्कि वर्षा ऋतु में प्रकृति के साथ साथ सभी के हृदय में छा जाने वाले आनंद का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। अगला पद पुनः भक्ति का पद है। काहे को बगंबर ओढ़ी करु अडंबर, काहे को दिगंबर वह दूब खाए रहिए। कहें पद्माकर त्यों काय के कलेश नित, सीकर सभीत शीत वात ताप सहिए। पैर पे तो नहीं लगी?
काहे को जपोगे जप, काहे को तपोगे तप, काहे को प्रपंच पंच पाक में दहिए, रैन दिन आठों जाम, राम 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 राम, सीताराम 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 कहिए। यहाँ कवि ने बड़े स्पष्ट शब्दों में यह संकेत किया है कि मनुष्य को सभी आडंबरों को छोड़कर केवल राम और सीता के नाम का जाप करना चाहिए। और इसीलिए वे कहते हैं, काहे को बघंबर ओढ़ी करु अडंबर। हे मनुष्य, तुम साधु बन करके बाघंबर को, बाघ की खाल को ओढ़ करके आडंबर क्यों करते हो? काहे को दिगंबर व दूब खाए रहिए। और क्यों दिगंबर होकर अर्थात वस्त्र का त्याग करके दूब, दूब से यहाँ तात्पर्य है बच्चों कंद मूल आदि खा करके रहते हो। कहें पद्माकर त्यों काय के कलेश। पद्माकर कहते हैं कि यह सब कुछ और कुछ नहीं है, केवल काया के क्लेश हैं, काया को कष्ट देने के तरीके हैं। सीकर सभीत शीत वात ताप सहिए। जो संन्यास ले लेते हैं वे नाना प्रकार की ऋतुओं में भयभीत रहते हैं। सीकर सभीत, भयभीत होकर के, सीकर अर्थात वर्षा की बूंदों से डरते हैं, शीत, शीत ऋतु से डरते हैं, वात ताप सहिए, और ताप अर्थात गर्म हवा को, लू को ग्रीष्म ऋतु में सहन करते हैं। कवि की दृष्टि में यह सब अनावश्यक है और केवल काया के लिए कष्ट का कारण है। आगे वे कहते हैं, काहे को जपोगे जप, काहे को तपोगे तप। हे मनुष्य, तुम क्यों अनावश्यक जप आदि करते हो? काहे को तपोगे तप, और तपस्या करके क्यों तपना चाहते हो, क्यों तपते हो? काहे को प्रपंच पंच पाक में दहिए, और क्यों पंच पाक अर्थात 5 प्रकार की अग्नि में जलने का, यज्ञ करने का प्रपंच क्यों करते हो? इन सब से अच्छा है रैन दिन आठों जाम, राम 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 राम, सीताराम 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 कहिए। इसीलिए कवि की दृष्टि में सबसे अच्छा है रैन दिन, रात और दिन, आठों जाम, आठों प्रहर केवल राम और सीता के नाम का बार बार जाप किया जाए, वही सबसे अच्छा है। और इन्हीं से मनुष्य को सारे सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से पद्माकर ने इस पद में बाहरी आडंबरों का विरोध करके हृदय से सच्ची भक्ति करने के लिए कहा है। यहाँ बच्चों हमारे पाठ्यक्रम में जो पद्माकर के लिखित अंश थे वे पूरे होते हैं। अब हम संक्षेप में पद्माकर जी का एक बार परिचय वापस मैं आपको बता देती हूँ। पद्माकर जो है, इनका जन्म 1753 ईस्वी में बांदा में हुआ था और इनका वास्तविक नाम प्यारेलाल था। इनके पिता का नाम था मोहनलाल भट्ट और ये बाल्यकाल से ही प्रखर बुद्धि के थे और कविता करने लग गए थे। ऐसा कहा जाता है कि 16 वर्ष की अवस्था में इन्होंने सरस और भावपूर्ण छंदों की रचना की थी और उसी अवस्था में इन्होंने सागर के राजा को, अप्पा साहब को एक छंद लिख करके सुनाया था। कहते हैं कि अप्पा साहब उस छंद को सुनकर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उस पर उन्हें 1 लाख मुद्राएं पुरस्कार के रूप में दी और उनका यह जो छंद था, यह छंद लखिया छंद के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इन्होंने अपने ग्रंथ अर्जुन रायसा में वीर अर्जुन सिंह की प्रशंसा की है और उसके बाद ये दक्षिण के महाराज के दरबार में गए और वहां पर इन्होंने अन्य काव्यों की रचना की। ये राजा हिम्मत बहादुर के यहाँ भी रहे और उनकी प्रशंसा में इन्होंने हिम्मत बहादुर विरुदावली नामक काव्य की रचना की। वहाँ से सितारा के राजा
श्री राघोबा के दरबार में पहुँचे और राघोबा ने इनसे प्रसन्न होकर के 1,00,000 रुपए और 10 गांव इन्हें पुरस्कार में दिए। फिर ये सागर के श्री रघुनाथ राव के दरबार में दरबारी कवि होकर गए और इसके बाद जयपुर के राजा सवाई महाराजा प्रताप सिंह के यहाँ गए और उनके निधन के बाद पुनः बांदा लौट आए। जिस समय ये जयपुर नरेश के दरबार में थे उस समय इन्होंने जगत विनोद नामक काव्य की रचना की। वैसे तो इनकी कई पुस्तकें हैं, जैसे हिम्मत बहादुर वीरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पच्चीसी, गंगा लहरी, राम रसायन और आलीजा प्रकाश। ये इनकी उल्लेखनीय रचनाएं हैं, लेकिन पद्माभरण जो है वह अलंकार से संबंधित काव्य है।